वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो क्लास चल रही है बच्चा आपकी DSSP की 2024, जहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रही हूँ। आपको नॉन टीचिंग की जितनी भी पोस्ट हैं आपकी, चाहे जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो, LDC। सो LDC के जो है 3 पेपर्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। आज जो हम करेंगे जूनियर असिस्टेंट का करेंगे। सिमिलरली मैं आपको स्टेनो के भी जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो है वो दे दूंगी, ठीक है। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे लर्न विद अंकुश गिल। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और ये जो बच्चा आपका जो पेपर है वो कौन सा है, आपका 3 सितंबर 2019 शिफ्ट 1 का पेपर है, जूनियर असिस्टेंट वाला, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं आज के लेसन को। आज का जो पेपर का जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के, चलिए। आईब्रो मूवमेंट प्लेइंग अ मेजर रोल इन ह्यूमन कम्युनिकेशन। देखो यहाँ पे जो बात हो रही है बच्चा, वो क्या हो रही है, ह्यूमन कम्युनिकेशंस की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। कहता है उसमें जो है आईब्रो मूवमेंट, ये जो हमारे आईब्रोज है उसकी जो मूवमेंट है, कहता है, ठीक है, वो कहता है एक मेजर रोल प्ले करती है भाई ह्यूमन कम्युनिकेशन में। अब देखो कर रही है, जब हम कहते हैं प्लेइंग अ मेजर रोल, पहली बात तो ये प्लेइंग यहाँ पे जिसके यूसेज जो है गलत है, क्योंकि सेंटेंस हमारा क्या है भाई, ये एक्टिव स्ट्रक्चर का सेंटेंस है। तो एक्टिव स्ट्रक्चर का अगर सेंटेंस है, अगर प्लेइंग होता भी तो यहाँ पे इज एम आर वॉज वर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे केस नहीं है, वो है ना। सो यहाँ पे एक्चुअली में क्या है कि ये इट्स अ काइंड ऑफ अ फैक्ट, ये हम एक यूजुअल बात बता रहे हैं, एक फैक्ट सा बता रहे हैं हम, ठीक है। एक सो यहाँ पे हमेशा जब हम कोई फैक्ट बताते हैं तो उसमें हम क्या लगाते हैं भाई, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है या फिर कोई फैक्ट होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट लगाते हैं, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, भी प्लेज आएगा, V5 आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई मूवमेंट की बात हो रही है, आईब्रो मूवमेंट की बात हो रही है, विच इज सिंगुलर। चलिए, I hope that is clear. A number of worldwide shark attacks has grown to a steady pace since 1900. Again हमने इसमें बताना है कि कौन सा जो पार्ट है उसमें एरर है। A number of इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में, कहता है a number of worldwide shark attacks, कहता है बहुत सारे जो है पूरी दुनिया भर में शार्क की, जो शार्क फिश होती है, शार्क के जो अटैक्स हैं वो बढ़ चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो अटैक्स है भाई, विच इज़ प्लूरल। सो अगर ये प्लूरल है आपका तो यहाँ पे हैज़ क्यों आएगा भाई, यहाँ पे हैव आना चाहिए ना। तो अटैक्स की बात हो रही है, विच इज़ प्लूरल। सो थर्ड में आपका जो है एरर है। इफ़ वी डजंट प्ले ट्रीज देयर मे बी नथिंग लेफ्ट। इतना इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, मतलब मुझे तो क्या ही बताऊँ मैं, मुझे ये करवाने का भी मन नहीं हो रहा कि ये तो बहुत ही ईजी है। देखो इफ़ वी, तो यहाँ पे क्या है भाई, वी है, प्लरल है अगेन, तो प्लरल है तो भाई वी के साथ फिर क्या लगेगा, डोंट लगेगा ना, डू नोट लगेगा। डज कब आता है, जब हमारे पास सिंगुलर होता है ना। सो डज नहीं आएगा, सो सेकंड आ जाएगा। चलो, इन टोटल देयर वर अराउंड 6 ऑर्कस स्प्रेड ऑफ इन ग्रुप ऑफ 2 और 3। ओके, सो यहाँ पे हमने ग्रामेटिकल एरर बतानी है, अगेन बहुत ही इजी है। कहता है इन टोटल देयर वर अराउंड 6 ऑर्कस स्प्रेड ऑफ इन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3। हाँ जी भाई, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन टोटल वर अराउंड या स्प्रेड ऑफ और 2 और 3। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या है भाई, एरर हमारा स्प्रेड ऑफ में है। देखो एक मैंने आपको जो है फ्रेजल करवाया हुआ है, स्प्रेड आउट। स्प्रेड आउट का मतलब क्या होता है, फैला हुआ, है ना। तो वो क्या बोल रहा है कि मतलब इन टोटल क्या है भी, 6 एकर्स जो है, 6 ऑर्कास जो है, ठीक है, वो कहाँ पे कितने ग्रुप्स में फैले हुए हैं भी, स्प्रेड आउट कितने में है, ग्रुप्स ऑफ 3 और 2 और 3, है ना। सो यहाँ पे फैलने वाली जो है कॉनोटेशन आ रही है, तो स्प्रेड ऑफ नहीं होगा, यहाँ पे स्प्रेड आउट होगा, फैले हुए हैं कितने ग्रुप्स में, 2 और 3 ग्रुप्स में। चलिए, बंटे हुए हैं इसको बोल सकते हैं हम, ठीक। चलिए, दो लीपर्ड्स लुक फियरसम दे अवॉइड ह्यूमंस एंड कैन बी ट्रिकी टू स्पॉटिंग। देखो कहता है दो, हालांकि जो लीपर्ड्स है वो क्या लगते हैं भाई, फियरसम लगते हैं। फियरसम का मतलब क्या होता है, डरावना, डरावने लगते हैं। दे अवॉइड ह्यूमंस, वो फिर भी जो है ह्यूमंस को अवॉइड करते हैं। एंड कैन बी ट्रिकी टू स्पॉट। अब देखो यहाँ पे ट्रिकिंग टू, टू लगा है ना, तो ये मैंने आपको कितनी बारी करवाया है, ये आपका इन्फिनिटिव का केस लग जाता है भाई। टू के साथ हम वर्बिंग नहीं करते, जेरेंड नहीं आता, टू के साथ हमेशा V1 आता है। तो यहाँ पे टू स्पॉट मतलब वो
जो है हमारा जेरेंट फॉर्म नहीं आएगी, V1 आएगा, टू स्पॉट आएगा, ठीक है। चलिए, द सेमन आइलैंड्स आर फास्ट सिंकिंग, आर फास्ट, अच्छा ये तो एरर है भाई, आर फास्ट सिंकिंग दैन एक्सपेक्टेड ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। हाँ जी, तो सेवन आइलैंड्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सिंकिंग का मतलब क्या है, डूब रहे हैं। ओके, सो ये हमारा जो है अंडरलाइन सेगमेंट है। आर फास्ट सिंकिंग, देखो फास्ट क्या है बच्चा यहाँ पे आपका, फास्ट सिंकिंग ये एडवर्ब है ना। सिंकिंग अगर आपका वर्ब है तो वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। ये हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक मैंने एसएससी में आपको करवाया था, एसएससी वाली क्लास में, है ना। सो वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा भी, एडवर्ब करेगा। तो पहले क्या आना चाहिए हमारा, जो है वर्ब आना चाहिए। वो सिंक कर रहे हैं, डूब रहे हैं, किस तरीके से डूब रहे हैं, किस तरीके से डूब रहे हैं, जल्दी से, तेजी से। अब देखो यहाँ पे आइलैंड्स की बात है, कॉमन सेंस थोड़ी सी लगाते हैं यहाँ पे, आइलैंड्स की बात है तो इज सिंकिंग वाला यहाँ पे ऑप्शन हमारा नहीं आ सकता, ठीक है। आर फास्ट सिंक, ये तो अगेन वही चीज़ हो गई कि एडवर्ब हम पहले लगा रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। सो क्या आएगा भाई, आर सिंकिंग फास्टर। अब फास्टर क्यों लगा है, क्यों क्यों लगा है, देखो भाई यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, दैन लगा है ना, कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री जो है यहाँ पे आ जाएगी, तो फास्टर आ जाएगा। Somehow the sea turtles has survived the ice ages and extinction event। हाँ जी, somehow the sea turtles, देखो अगेन यहाँ पे क्या है, turtles सिंगुलर है ना। कितने मतलब फ्री के नंबर, डी प्लस भी आपको इंग्लिश में आपको दे रहा है, फ्री के नंबर टर्टल्स हैं भाई। यहाँ पे हैज सर्वाइव कैसे आएगा, कैसे आएगा, आंसर बताओ, ये आपका होमवर्क है, मैं नहीं बताऊंगी क्या है इसमें। चलो, the total number of plastic toothbrushes being produced, used and throw away each year has grown steadily। ठीक है, इसको ध्यान से करो ज़रा क्वेश्चन को, ये आपका जो है ना अंडरलाइन पार्ट है, इतना जो मैंने रेड से मार्क करा है। हाँ जी, देखो भाई, द टोटल नंबर ऑफ प्लास्टिक ब्रशेज बीइंग, अब बीइंग लग गया है, हमें पता लग गया कि हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर है, पैसिव का स्ट्रक्चर है। ऑलवेज रिमेंबर बीइंग के बाद हम क्या यूज़ करते हैं भाई, V3 यूज़ होता है। बीइंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रोड्यूस्ड, यूज्ड तो लगा ही हुआ है ना। सो देखते हैं क्या आना चाहिए यहाँ पे, तो थ्रो है, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, ये होता है ना। सो थर्ड ऑप्शन आपका आएगा यहाँ पे, है ना। बीइंग प्रोड्यूस ये तो नहीं होगा, बीन प्रोड्यूस्ड नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन आपका आएगा, क्योंकि हमें V3 चाहिए बीइंग के बाद, है ना, इजी बीजी। चलिए, हेनाज माइट have a bad reputation but they are one of Africa's most successful predators। अब ये जो hyenas होते हैं ना, hyenas किनको बोलते हैं हम, हिंदी में इनको बोलते हैं गीदड़, ठीक है। गीदड़ जो होते हैं ना उनको बोलते हैं हेनाज। हेनाज माइट हैव, उनको उनकी बहुत ही बैड रेपुटेशन हो सकती है, ठीक है, गीदड़्स की, लेकिन जो बट दे आर वन ऑफ अफ्रीकाज मोस्ट सक्सेसफुल प्रेडिटर्स, कि वो अफ्रीका के सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल शिकारी हैं। प्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, शिकारी हैं, हैं। अब यहाँ देखो कोई एरर आपको लग रही है, मोर सक्सेसफुल नहीं होगा, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं होगा, मच नहीं होगा, हम यहाँ पे काउंटेबल्स की बात कर रहे हैं, मोस्ट सबसे ज्यादा। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा होगा प्रेडिटर, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो क्या है, वन ऑफ है, वन ऑफ है तो उसके बाद वही क्या लगता है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट लगता है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वन ऑफ प्लस प्लूरल सब्जेक्ट, उसके बाद जो हमारे पास वर्ब आती है ना वो सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे सक्सेसफुल प्रेडिटर्स, ये अभी सब्जेक्ट की ही बात हो रही है, तो एस तो बिल्कुल सही लगा है, तो ये तो आएगा नहीं, यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन भी नहीं, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए आपका, नो सब्स्टिट्यूशन ही होना चाहिए, ठीक है। ये आपका अंडरलाइन पार्ट था, मोस्ट सक्सेसफुल प्रेडिटर्स, तो बिल्कुल यहाँ पे सही लगा है सब कुछ। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, एनकाउंटर्स विद द बिग फिश आर रेयर बट इट कैन बी डेडली। हाँ जी, बताइए क्या आएगा। बट दे कैन बी डेडली एज दे आर डेडली बट इट कांट बी डेडली, नो सब्स्टिट्यूशन। कहता है एनकाउंटर्स जो है ना, एनकाउंटर्स का मतलब होता है कि अगर हम उनको देख लेते हैं, आमने सामने आ जाते हैं, हमारा उनके साथ सामना हो जाता है, अगर बड़ी मच्छी के साथ, बड़ी फिश के साथ, कहता है वो बहुत ही रेयर चांस है,
बट इट कैन बी डेडली। तो यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन दे कैन बी डेडली, दे कैन बी डेडली हो सकता है क्या? दे कैन बी डेडली, दे ओके यस, यहाँ पे दे ही आएगा। पता है क्यों? बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है? एनकाउंटर्स। ठीक है, एनकाउंटर्स है विच इज़ प्लूरल। तो जब हम यहाँ एनकाउंटर्स की बात करें, कहता वैसे तो रेयर है, वैसे तो बड़ी फिश जो है वो मतलब ऐसे मिलती नहीं है, एनकाउंटर उनके साथ आमना सामना जो है बहुत ही रेयर है, लेकिन अगर हो जाए तो ये एनकाउंटर्स, ऐसे एनकाउंटर्स, ठीक है, क्या हो सकते हैं? डेडली हो सकते हैं, जानलेवा हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं एनकाउंटर्स की, क्योंकि ये प्लूरल है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? दे। ठीक है, चलो, I hope that is clear. Every few yards, he digs a shallow hole in the rich red soil and dash the leafy sapling of an ebony tree. पहले तो देख लो कि ebony tree होता क्या है। ebony tree ना एक बहुत ही डार्क और ब्लैक कलर की ये वुड होती है। डार्क मतलब इंटायरली ब्लैक नहीं होती, मतलब इट्स डार्क वुड। ठीक है, अफ्रीका में ये ज़्यादातर पाई जाती है। ठीक है, आबूनस इसको बोलते हैं हिंदी में, आबूनस पेड़। ठीक है, सो एबनी ट्रीज उसको बोलते हैं। सो कहता वो क्या करता था, हर फ्यू यार्ड्स पे ना, कुछ कुछ जो यार्ड्स है, सो वो क्या करता था, एक शैलो होल, ठीक है, एक गड्ढा सा वो खोदता था। डिग का करना का मतलब क्या होता है? खोदना। डिग करता था, खोदता था इन अ रिच रेड सॉइल, जो लाल कलर की मिट्टी थी। रिच का यहाँ पे मतलब है कि वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी थी। ठीक है, मिट्टी में एंड डैश द लीफी सैपलिंग। सैपलिंग का मतलब क्या होता है? लीफी का मतलब होगा पत्तेदार, सैपलिंग का मतलब होगा छोटे छोटे पौधे। ठीक है, डैश द, अब देखो जब हम पौधों को होल में डालते हैं, गड्ढे में डालते हैं, जब उनको करते हैं तो हम बेसिकली उनको क्या करते हैं? हम प्लांट्स करते हैं, हम उनको क्या करते हैं? प्लांट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे ही है ना, तो ही इसके साथ जो वर्ब आएगा ना, वो क्या आएगा? आपका वर्ब 5 आएगा, सिंगुलर आएगा, इसलिए यहाँ पे प्लांट्स लग रही है। हम पौधों को स्टॉक नहीं करते, उनको स्थापित नहीं करते, उनको इंट्रोड्यूस नहीं करते, हम उनको प्लांट करते हैं। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है टाइगर एंड बुल शार्क्स आर टू स्पीशीज ऑफन फाउंड डैश द कोस्ट एंड आर नोन टू बाइट पीपल। कहता है टाइगर और बुल शार्क्स जो है ना, ये मतलब दोनों स्पीशीज हैं भाई फिश की। कहता ये दो स्पीशीज हैं, अक्सर कहाँ मिलती हैं? अलोंग द कोस्ट लाइन आएगा। ठीक है, अलोंग द कोस्ट। कोस्ट क्या होता है भाई? ये लैंड होती है, लैंड अराउंड द ओशन और सी, उसको हम कोस्ट बोल देते हैं। ठीक है तो कोस्ट के आसपास मिलती है भाई, अलोंग, उसके साथ साथ मिलती है, तो यहाँ पे अलोंग आएगा। ठीक है, चलिए, photographers have been dashed to take iconic pictures of the world's highest mountain, the Mount Everest। कहता फोटोग्राफर्स क्या करते आ रहे हैं? वो डैश करते आ रहे हैं टू टेक आइकॉनिक पिक्चर्स। क्या भाई? एक बहुत ही अच्छी अच्छी पिक्चर्स लेना चाहते हैं, आइकॉनिक पिक्चर्स लेना चाहते हैं। किसकी? वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, कौन सा? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अब देखो थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? थ्रस्टिंग का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? थ्रस्ट का मतलब होता है टू पुश फोर्सफुली। ठीक है, किसी को या किसी चीज़ को फोर्सफुली हम क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। डिफीटिंग का मतलब क्या होता है? हराना। ठीक है, डिफीटिंग का मतलब हो गया हराना। पुशिंग तो यही इसका सिनोनिम ही हो गया है ना। तो स्ट्राइविंग, स्ट्राइविंग का मतलब क्या होता है? कोशिश करना। तो फोटोग्राफर्स जो है वो कोशिश करते हैं, है ना, कोशिश कर रहे हैं। हैव बीन है कि कोशिश कर रहे हैं पिक्चर्स लेने की, बहुत देर से कर रहे हैं कि अच्छी अच्छी पिक्चर्स मिल जाएं बस उसकी। चलिए, लॉर्ड ब्रमल बिकेम ए सिंबल ऑफ अ न्यू मैस्कुलिन स्टाइल, वन दैट स्टिल डैश द वे पीपल ड्रेस टुडे। कहता है लॉर्ड ब्रमल एक इंसान है, एक आदमी है। ठीक है, वो कहता है एक ऐसा सिंबल बन गया था ना न्यू मैस्कुलिन स्टाइल का, जो एक नया मर्दानगी वाला जो स्टाइल है उसका, कहता है मर्दों के लिए एक बहुत ही स्टाइल आइकन टाइप था वो।
वन दैट स्टिल डैश द वे पीपल ड्रेस टुडे, कहता वो आज भी, ठीक है, वन दैट का मतलब क्या हो गया, वो आज भी, स्टिल मतलब आज भी, डैश द वे पीपल ड्रेस, आज भी वो कर रहा है डैश कि लोग किस तरीके से ड्रेसअप होते हैं, मतलब आज भी लोग उसी को देख के उसी की तरह वो ड्रेसअप होते हैं, ठीक है। तो प्रिडिक्ट का मतलब तो हो गया अनुमान लगाना, अनुमान नहीं लगाएंगे। ऑब्जर्व्स का मतलब क्या हो गया, देखना, है ना, उसको तो ये भी नहीं होगा। असाइन का मतलब क्या हो गया भाई, असाइन का मतलब वो सौंपना है, तो ये भी कोई कॉनोटेशन नहीं बन रही। डिक्टेट, सब बोलोगे मैम डिक्टेट कैसे हो सकता है, डिक्टेट तो होता है किसी को ऑर्डर देना, रूल करना। सो देखो हिंदी में डिक्टेट का मतलब ये भी होता है जब हम कोई चीज़ को क्या करते हैं, तय करते हैं, है ना। मैं कहते हैं अब ये जो है ना तुम्हारा हार्डवर्क ही तय करेगा कि तुम कितना काम करते हो, ओनली योर हार्डवर्क विल डिक्टेट नाउ कि तुम सॉरी कितना सक्सेसफुल होते हो, हाउ सक्सेसफुल यू विल बिकम, ठीक है। सो यहाँ पे जो डिक्टेट है वो रूल करने वाला नहीं है, यहाँ पे डिक्टेट का मतलब है तय करना, कि वो इतना बड़ा सिंबल था, आइकॉनिक सिंबल था, उसका स्टाइल आज भी वही, उसका स्टाइल ही तय करता है कि लोग किस तरीके से ड्रेसअप होंगे, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए, a tiny hold star just 12 years away might dash two rocky planets, ओके कॉमा, एस्ट्रोनॉमर्स एंड अ न्यू स्टडी हैज़ फाउंड। हाँ जी, कहता है एक टाइनी छोटू सा पुराना स्टार है और वो कितना दूर है, 12 लाइट ईयर्स दूर है। माइट डैश टू रॉकी प्लैनेट्स, वो क्या कर रहा है, डैश टू रॉकी कर सकता है, ठीक है। माइट है ना, माइट का मतलब है, मतलब इसके चांसेस कम है, पॉसिबली, एस्ट्रोनॉमर्स ने और नई जो स्टडी है उसने ये पाया है। अब देखो सप्लाई तो करेगा नहीं, रॉकी प्लैनेट्स को सप्लाई नहीं करेगा। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, झुंड, तो क्लस्टर प्लैनेट्स को वो झुंड नहीं करेगा। परेड, उनकी मार्चिंग नहीं करेगा। परेड क्या होता है, मार्चिंग, जुलूस कह लो, जलसा कह लो, है ना, जुलूस एक तरह से। परेड देखी ना आप लोगों ने, जैसे आर्मी की परेड होती है ना, सो मार्चिंग टाइप, वो भी नहीं करेगा ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, होस्ट। अब देखो होस्ट की ना दो कॉनोटेशंस होती हैं, एक तो होता है जो मेज़बान होता है ना, जो आपकी वो करता है, सॉरी मेज़बान न, मेज़बानी करता है जो, है ना, एक तो वो हो गया होस्ट। दूसरा जो होस्ट होता है ना, इसका मतलब होता है होल्ड करना, होल्ड करना मतलब कैरी करना। तो ये हो सकता है कि वो जो ओल्ड स्टार है वो अपने में दो रॉकी प्लैनेट्स जो हैं वो कैरी करता है, ठीक है, उसमें समाये हुए हैं, होल्ड कर रहा है, उसको पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, कैरी करता है। तो यहाँ पे जो कॉनोटेशन है वो कैरी करने की है, सो सेकंड वुड बी द राइट आंसर। चलिए, मतलब दिखने में ये क्वेश्चंस जो हैं वो आसान है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी पार्ट है, मतलब अच्छे क्वेश्चंस डाले हुए हैं डी ट्रिपल एस पी ने, कई तो डाले तो बहुत आसान डाल दिए, कुछ डाले तो ट्रिकी डाल दिए। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है ये यहाँ पे बच्चे, बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, आई नो। इमेजेस इन द मीडिया कैन शेप हाउ पीपल सी ईच अदर, कॉमा, एंड यहाँ पे ध्यान रखना मैंने कॉमा डेलिबरेटली बोला है, सो दैट कि आप राइट आंसर दो इसमें, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक क्लॉज खत्म होता है, दूसरा क्लॉज स्टार्ट होता है। इमेजेस इन द मीडिया, कहता है जो भी इमेजेस आ रही हैं मीडिया में, कैन शेप, कहता है ये मतलब वो शेप कर सकते हैं, वो निर्धारित कर सकते हैं हमारा बिहेवियर, कि लोग जो हैं हाउ सी ईच अदर, हाउ पीपल सी ईच अदर, कि एक दूसरे को वो कैसे देखते हैं, ठीक है। अब देखो बहुत सारे बच्चे ना इमेजेस देख के यहाँ पे लगा देंगे लीड, लेकिन ये गलत है, ये यहाँ पे वर्ब नहीं आएगा, इसका जो इमेजेस का है ना ये वर्ब ऑलरेडी यहाँ पे लग चुका है, कैन। अब ये नया क्लॉज है, अब यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, हम जेरेंड फॉर्म लगाएंगे, लीडिंग लगाएंगे, जो कि लीड करता है किसको, टू बायस। बायस क्या होता है, पक्षपात, एंड कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजे, दैट इम्पैक्ट अस ऑल, और ऐसे नतीजे जो कि हम सब के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, असर डालते हैं, ऐसे रास्ते पे वो लीड करता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम लीडिंग यहाँ पे कैसे आ सकता है, लीडिंग देखो यहाँ पे वर्ब नहीं है, पहले तो एक चीज़ को ध्यान रखो, ये है क्या है, इसको ना एक वर्ड याद रख लो, नाउनिंग करना याद रख लो। मैंने तुम लोगों को सिखाया हुआ है ना वर्बिंग करना, है ना, इज़म आर है तो वर्बिंग करेंगे, मतलब पैसिव में बीइंग है, ओ सॉरी क्या बोलते हैं एक्टिव में अगर आपका इज़म आर है, वॉज वर है, तो हम उसमें वर्बिंग करते हैं ना, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। अब एक वर्ड याद रख लो, नाउनिंग,
मतलब ऐसा कुछ वर्ड नहीं होता, लेकिन जस्ट आपके याद रखने के लिए है। नाउनिंग, नाउनिंग का मतलब क्या है भाई, जब हम किसी वर्ब के साथ, लीड यहाँ पे क्या हो गया वर्ब, इसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया, ये हो गया लीडिंग। तो क्योंकि अब वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगा दिया तो ये हम बन गया हमारा नाउनिंग। ठीक है, तो हम ये अब ये क्या कर रहे हैं, नाउन बना रहे हैं। अब ये हमारा वर्ब नहीं है, अब ये हमारा क्या है, नाउन है। जैसे अब देखो, आई वॉक डेली इन द मॉर्निंग। ठीक है, एक तो ये हो गया। यहाँ पे जो वॉक है वो क्या है भाई, वर्ब है ना। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब ये क्या है भाई, ये अब मैंने कर दी इसकी नाउनिंग। ये सेंटेंस तो सुना ही होगा ना, वॉकिंग, वॉकिंग क्या होता है, चलना। तो ये यहाँ पे नाउन है, ठीक है। ये अब यहाँ पे वर्ब का काम नहीं कर रहा, वॉक वॉक। जैसे meditating is beneficial for us, बेनिफिशियल फॉर अस, जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेडिटेटिंग नाउन नहीं है, अब ओ सॉरी वर्ब नहीं है, नाउन बन गया, नाउनिंग कर दी हमने। ठीक है, सो बेसिकली जो जेरेंड होता है ना, इसका मतलब क्या है, जेरेंड इज वर्ब प्लस आईएनजी, लेकिन हम इसको कंसीडर क्या करते हैं, एज नाउन। तो ये लीडिंग जो है ना, ये वही नाउन है। ठीक है, एक क्वेश्चन को मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगा के आप लोगों को इसलिए समझाती हूँ कि मतलब पल्ले पड़ जाए आपके दिमाग में, खाने में ना सारी, मतलब वो चीज़ चली जाए। तो कई स्टूडेंट्स को बोर भी लगता होगा कि यार, तो जिनको बोर लगता है ना, 2x स्पीड कर लिया करो और आगे बढ़ा करो। चलो, नो मैटर वेयर यू गो एंड टाइप ऑफ सफारी यू डैश, टाइमिंग इज द की। अब देखो फिर से ये सेंटेंस है ना, ये फिर से नाउनिंग वाला आपका सेंटेंस आ गया। देखो यहाँ पे कॉमा लगा है, ठीक है, फिर से टाइमिंग आ गया ना। अब ये टाइमिंग यहाँ पे वर्ब नहीं है, अगेन यहाँ पे क्या है, ये नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। सो नाउनिंग हो गई यहाँ पे, नया वर्ड मैं आपको सिखा रही हूँ, जस्ट ट्रिक है ये याद रखने की, कब कब जो है हमारी वर्बिंग जो है एज नाउन जो है एक्ट करेगी। ठीक है, कहता नो मैटर, कहता फ़र्क नहीं पड़ता, वेयर यू गो, कहाँ आप जाते हो, एंड टाइप ऑफ सफारी, जो सफारी होती है, मतलब सफारी आप देखते हो ना, क्या होता है कि मतलब ऐसे कोई बड़ा सा क्या बोलते हैं, डेजर्ट है, जंगल है या कुछ भी है, तो वहाँ पे जब लोग जो है एनिमल्स को देखने के लिए ट्रैवल करते हो, सो दैट इज़ नोन एज सफारी। कहता फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ जाते हो और किस तरीके की सफारी आप चूज़ करते हो, टाइमिंग की है कि आप अक्टूबर में जा रहे हो, दिसंबर में जा रहे हो, समर्स में जा रहे हो। समर्स में जा रहे हो तो आपको जानवर दिख जाएंगे, नहीं जाओ विंटर्स में जाओगे तो वो अपने अपने वहाँ पे होंगे, घर पे होंगे, है ना, तो वो दिखेंगे नहीं, ज़्यादा ठंड में बाहर नहीं आएंगे। तो इस तरीके की चीज़, क्योंकि ये सारा का सारा जो सेंटेंस है ना, देखो गो, देखो ठीक है, गो क्या है आपका प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट। टाइमिंग इज, देखो ये क्या है भैया आपका प्रेजेंट। तो हम जो भी वर्ब यहाँ पे चूज करेंगे वो भी क्या होगी, हमारी प्रेजेंट में होगी, वर्ब 1 या वर्ब 2 होगी। बिकॉज यू है तो यू के साथ हमेशा क्या लगता है, V1, सो चूज आ जाएगा। ओके, चलिए, हाँ जी, ओके। शिवानी, अमित अनदोत्रा और रौनक, तीनों ये अब ना इससे भागेंगे। अमित ने तो ये भी बोल दिया कि मैम ये कराया ही मत करो। चलो, कराना तो पड़ेगा, है ना। We have hunted them, snagged them, hit them with ships एंड चोक्ड दैम विद प्लास्टिक बैग्स। हमने कहता उनका शिकार करा है, स्नैग्ड दैम। अब देखो यहाँ पे दैम है ना, ओके, hunted them, snagged them, hit them with, choked them with plastic bags। हमने उनका शिकार करा, उनको स्नैग करा, उनको हिट करा, उनको चोक करा। चोक मतलब होता है ऐसे गले से ना उनको, गला दबा के किसी को मार देना। विथ प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग्स के साथ। द रिस्क्स फेसिंग द सेवंथ, ऑस्ट्रेलियाज फ्लैट बैक आर लेस क्लियर, एंड येट समहाउ दीज क्रिएचर्स सर्वाइव्ड ice ages and the extinction event that wiped out the dinosaurs. As the world struggles with the diversity loss, 6 of world's 7 species of sea turtles are considered threatened or endangered. Okay, एक मिनट,
अच्छा देखो, यहाँ पे 6 है ना, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, फेसिंग द 7th। ऑब्वियसली हमें ये पता चल गया भाई, हमारा एक तो ये स्ट्रक्चर बन रहा है डी बी, ठीक है। डी बी है क्या कहीं पे? एक तो ये है डी बी, और कहाँ है, एक ये है ना, इसको काट दो क्योंकि ये तो लॉजिकल आपका हो गया। उसके बाद डी क्या हो सकता है हमारा स्टार्टिंग, अगर डी है हमारा स्टार्टिंग, एज अ वर्ल्ड स्ट्रगल्स विद डाइवर्सिटी लॉस, बी हो गया इसके साथ, एंड येट समहाउ डायनासोर्स। अब देखो यहाँ पे देखो, एंड येट समहाउ दीज क्रिएचर्स सर्वाइव्ड आइस एजेस एंड एक्सटिंक्शन इवेंट दैट वाइप्ड आउट डायनासोर्स, वी हैव हंटेड देम, स्नैक्ड देम, हिट देम। तो ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, ठीक है। बैग्स के बाद हम ये वाला लगा सकते हैं कि हमने उनको शिकार करा, स्नैक करा, मतलब बहुत कुछ करा, लेकिन फिर भी ये जो है क्रिएचर्स, इन्होंने क्या सरवाइव करा है, आइस एजेस सरवाइव करे हैं, एक्सटिंक्शन इन्होंने सरवाइव करी है, डायनासोर्स तक को मतलब कि ये वाइप आउट कर चुके हैं, डायनासोर्स वाइप आउट हो गए लेकिन ये नहीं हुए। एंड व्हाट वी हैव डन, वी हैव हंटेड देम, स्नैक्ड देम, हिट देम। सो ये इसका हो सकता है। अच्छा नहीं, ये भी नहीं हो सकता भाई, सी ए ये नहीं बन रहा। फिर हमारा एंड हमें चाहिए या वेयर एज हमें चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। ओके देखो भाई, अब इसका डी बी तो हमें पता चल गया, यहाँ पे भी है डी बी। अब सी और ए नहीं बन रहा, एंड येट के बाद, डायनासोर्स के बाद ये वाली नहीं कॉनोटेशन चल रही, इसका मीनिंग नहीं बन रहा। सो लेट्स गो विद ए, ठीक है। ऐसे हो सकता है, वी हैव हंटेड देम, हमने उनका शिकार करा, स्नैक करा, उनको हिट करा प्लास्टिक बैग्स के साथ, एज द वर्ल्ड स्ट्रगल्स विद डाइवर्सिटी लॉस, क्योंकि जो वर्ल्ड था वो डाइवर्सिटी लॉस से जूझ रहा था। 6 ऑफ द वर्ल्ड 7 स्पीशीज, कहता 7 में से 6 स्पीशीज जो है, ठीक है, वर्ल्ड सी टर्टल्स की, वो थ्रेटन्ड है, एंडेंजर्ड है, यानी कि लुप्त होने वाली हैं। ओके यहाँ तक हो गया, लुप्त होने वाली हैं। एंड येट नहीं, लुप्त होने वाली है। द रिस्क फेसिंग द 7th, और जो 7th स्पीशीज है ऑस्ट्रेलिया की फ्लैट बैक, ठीक है, वो जो रिस्क फेस कर रही है ना, वो भी कहते हैं कुछ खास जो है वो क्लियर नहीं है यार, लेस क्लियर है, बहुत कम क्लियर है कि उसको क्या ही रिस्क फेस करने पड़ रहे हैं, वो भी हमें क्लियर नहीं है, इतना हमने काम खराब कर दिया हुआ है, ठीक है। एंड येट कहता फिर भी ये जो है ना, समहाउ किसी तरह ये क्रीचर्स ने आइस एजेस भी सरवाइव कर ली, एक्सटिंक्शन भी सरवाइव कर लिया, और डायनासोर्स को भी वाइप आउट कर दिया, लेकिन ये बच गए, ठीक है। सो ये वाला हमारे पास आएगा। अच्छा था यार क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट है, डे टू सेलिब्रेट ऑल फादर्स, व्हाट बिगेन एज वंस वुमेन्स ट्रिब्यूट टू हर डैड टर्न्ड इनटू अ लाइफ लॉन्ग मिशन फॉर, into a lifelong mission for tribute to her dad, turned what began as once woman's. अच्छा वुमेन्स, देखो औरत की श्रद्धांजलि उसके डैड के लिए, तो ये वाला तो हमारे साथ हो रहा है स्ट्रक्चर बी सी। टर्न्ड, देखो टर्न्ड इनटू से हमें पता चल गया कि सी के बाद क्या आएगा, डी। अब देखो क्या है, क्या यहाँ पे मैं समझाती हूँ बाद में, बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी यहाँ पे भी है, बी सी डी यहाँ पे भी है। चलो इसको कट करो तो हमारे पास 2 ऑप्शंस रह गई, ठीक है, बहुत ही इजी था। व्हाट बिगेन एज वंस वुमेन, अब ए देख लेते हैं, अ डे टू सेलिब्रेट ऑल फादर्स, फॉर अ डे टू सेलिब्रेट, तो ये आपका बनेगा। चलिए कहता क्या शुरुआत होती है एक औरत की ट्रिब्यूट, औरत की श्रद्धांजलि उसके पिता के लिए, वो क्या हो जाती है, टर्न्ड इनटू अ
लाइफ लॉन्ग मिशन, ठीक है, वो किस में बदल जाती है, एक पूरी ज़िंदगी का उसका मिशन में बदल जाती है। किस लिए? फॉर अ डे, एक दिन के लिए, सो दैट वो सेलिब्रेट कर पाए सारे पिताओं को, ऑल फादर्स। ठीक है, तो ये आपका सेकंड वाला हो गया। सो इस तरीके से आप देखो, टर्न टर्न इनटू का क्या मतलब होता है, चेंज करना। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि सी डी वाला ऑप्शन जो है वो सही है ना। चलो, एट फर्स्ट ईयर्स अगो At first, years ago, it was just an occasional piece of plastic trash that Kahi picked up on the beach cleanups. But one day Kahi stopped. देखो but one day है ना, तो ये तो बी नहीं होगा, जहाँ पे भी बी स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा। A straw here, a takeout container there. Straw here and अगर हम सी को इनिशियली लेते हैं, मान लो इनिशियली लेते हैं, उसके साथ बी का कोई नहीं वो चल रहा ना, बी का कोई सेंस नहीं बन रहा। बट वन डे का ही स्टॉप्ड, सो इसको रहने दो, ठीक। तो सी नहीं होगा। नाउ इन एनी गिवन हवाई बीच क्लीनअप ही स्टेज, कौन ही कौन भाई, काहे की बात हो रही है ना। सो डी भी नहीं होगा, डी है भी नहीं कहीं पे। चलो इसको भी काटो क्योंकि सी है ही नहीं हमारा, बचे हम ए के साथ, ए ही है। चलो, कहता है पहले, एट फर्स्ट, पहले क्या हुआ, ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, इट वॉज जस्ट एन ओकेजनल पीस ऑफ प्लास्टिक, कहता है जस्ट एक ओकेजनल पीस ऑफ प्लास्टिक था, मतलब चलते चलते उसने कोई प्लास्टिक ट्रैश उठाया, दैट काही पिक्ड अप, जो कि काही ने उठाया, ऑन द बीच क्लीनअप से, जब बीच में सफाई हो रही थी, ठीक है। फिर ये हो गया ए। अब देखो, कहता लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ, काही ने स्पॉट किया, स्पॉट मतलब उसको मिला, उसने देखा, स्पॉट करा, उसे मिला, समथिंग पर्टिकुलरली सरप्राइजिंग इन द बीच क्लीनअप, बहुत ही एक बीच क्लीनअप है, उसको बहुत ही कोई सरप्राइजिंग चीज़ मिली। क्या? एक टूथब्रश मिला, ठीक है, और एक स्ट्रॉ मिली, स्ट्रॉ इधर गिरी थी। टेक आउट कंटेनर क्या होता है, वो ऐसा कोई कंटेनर जिसमें हम खाना डाल के खाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा ना आजकल, जैसे कॉफ़ी है तो वो कॉफ़ी को हम टेक आउट कर लेके चलते हैं, वहाँ पे जाके नहीं पीते, डिस्पोजल्स में हम उसको लेके जाते हैं, तो उसको बोलते हैं टेक आउट कंटेनर, ठीक है, जो डिस्पोजेबल्स होते हैं। कहता टेक आउट कंटेनर पड़ा हुआ था देयर, ठीक है। तो मतलब उसने देखा, पहले तो उसने कोई प्लास्टिक का एक रैंडम सा ट्रैश समझ के उसको उठाया, और उसने बीच क्लीन अप जब हो रहा था वहाँ पे देख दिया। फिर उसने ये देखा कि वहाँ पे तो कुछ ना कुछ गिरा ही होता है, कोई टूथब्रश गिरा है, कोई स्ट्रॉ गिरा है, कोई टेक आउट कंटेनर गिरा है इधर उधर, है ना। तो यहाँ पे ए बी सी ये हो रहा है। अरे यार, ये सीधा सीधा ही था, ए बी सी डी। चलो, फर्स्ट है, सीधा ही दिया हुआ था, बताओ कितना टाइम लग गया। चलो, हाँ, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक मिनट, नहीं 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 नहीं, ए बी सी डी नहीं है। नाउ इन एनी गिवन हवाई, नहीं, इसका ये थर्ड आएगा बच्चे, ठीक है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 20 और 100 टूथ ब्रशेज है ना, इस टूथ ब्रश के बाद इसकी बात हो रही है। ओ माय गॉड, शिवानी तुम्हारा क्या ही हाल होगा, अमित तुम्हारा भी। चलो, सो यहाँ पे क्या आएगा, एट फर्स्ट उसने कोई ओकेजनल प्लास्टिक पीस उठाया, ठीक है, ट्रैश दैट काही पिक्ड अप ऑन द बीच क्लीनअप्स, एक स्ट्रॉ इधर उधर से उठा ली, टेक आउट कंटेनर इधर उधर गिरा था वो उठा लिया,
ठीक है। लेकिन एक दिन उसने देखा कि मतलब पर्टिकुलरली उसने सरप्राइजिंग चीज़ देखी कि वहाँ पे बीच क्लीनअप पे टूथब्रश दिखा उसे। ठीक है। नाउ अब क्या है, किसी भी गिवन हवाई बीच पे, ठीक है, वो क्या करता है, ही सेज, वो कहता है इट्स नॉट अनकॉमन, ये अनकॉमन नहीं है टू पिक अप 20 और इवन 100 टूथब्रशेस, कि वहाँ पे टूथब्रशेस भी गिरे होते हैं। मतलब स्ट्रॉ का तो समझ में आता है, कंटेनर का समझ में आता है कि लोग वहाँ पे जाके उसको खाना वाना खाते होंगे या कुछ करते होंगे, कुछ जूस वगैरह पीते होंगे, कॉफ़ी पीते होंगे स्ट्रॉज के साथ। टूथब्रशेस का क्या काम है, लोग टूथब्रश भी लेके आते हैं वहाँ पे। कहता है ये अनकॉमन नहीं है, बड़ी कॉमन सी चीज़ है। सो ACBD ये आपका बनेगा। अब सही बन रहा है फाइनली। मुझे लगा ही था कुछ तो गड़बड़ हो रही है। चलो हाँ जी, चलिए भाई अब करते हैं हम इसको। सिनोनिम्स आ गए हैं, आपके वोकैब सेक्शन आ गया है, बहुत ही इजी है। चलिए, इम्पोलाइट का मतलब क्या होता है बताइए, क्या आएगा इसका सिनोनिम ही बताना है। रूड, फेयर, रीजनेबल या ह्यूमेन। चलिए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रूड कह रहे हैं, विच इज़ राइट आंसर। ठीक है, और इसके कर लेते हैं कौन कौन से मीनिंग हो। इम्पोलाइट जब हमारा अभद्र अभद्र हम बिहेव करते हैं ना किसी के साथ, रूड बिहेव करते हैं। ठीक है, मैनरलेस बिहेव करते हैं। और कौन कौन से वर्ड हैं देखो, बुरिश, बुरिश हो सकता है, और इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट हो सकता है, इंसोलेंट, फिर एक वर्ड है हमारे पास चर्लिश, ठीक, एंड इम्पर्टिनेंट। ओके, इन एक और वर्ड हम कर लेते हैं विच इज कॉन्टिम, कॉन्टिम यू के साथ, कॉन्टिमुलस, कॉन्टिमुलस। ठीक है, CONTUM, ये थोड़ा सा हमारा क्या है, एडवांस्ड वर्ड है। ठीक है, आई होप कि आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी। ये चर्लिश है, CHURRILISH। ठीक है, सो ये सारे के सारे आपके किसके सिनोनिम्स हैं भाई, ये आपके इम्पोलाइट के सिनोनिम्स हैं। ओके, चलिए, फेयर का मतलब हमें पता हो गया कि जस्ट कोई चीज़ जो है बिल्कुल न्यायदायक है, रीजनेबल जिसमें सेंस है, कोई रैशनल है ना, ये मैंने आपको करवाया है ऑलरेडी। ह्यूमेन का मतलब क्या होगा, दयाशील कोई चीज़ है, ह्यूमन काइंड। ठीक है, ह्यूमेन, देखो अगर ह्यूमन होगा ना, इसका मतलब क्या होगा, इंसान। अगर इसके साथ ई लग जाएगा, इसका मतलब इंसानियत। ठीक है, दयाशील, काइंडनेस। चलिए हाँ जी, तो फोटो से आपको पता चल ही रहा होगा। बूस्ट का मतलब क्या है, बूस्ट का मतलब है अप जाना। ठीक है, कोई चीज़ जो है बढ़ती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, ऊपर की तरफ जाती है, लिफ्ट होती है, रेज होती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रूज, सॉरी बूस्ट, है ना, बूस्ट इज सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। तो वो गया, एनर्जी उसकी बूस्ट होती है, बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, इंक्रीज होना, ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम। डिक्लाइन होना, ये क्या हो जाएगा इसका एंटीनम। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, डिक्लाइन। अब बूस्ट के और भी कोई सिनोनिम्स कर लेते हैं, जैसे हम इसको, मैंने उस दिन आपको एक वर्ड करवाया था, ऑगमेंट, फिर हमने एक वर्ड करा था ऑगमेंट एंड मैग्नीफाई। इसका तो मैंने पिक्चर भी आपको दिखाई थी, है ना, मैग्नीफाई। फिर और क्या हो सकता है इसका, अच्छा एक वर्ड हमने करा था एम्पलीफाई। तो एम्पलीफाई भी जो होता है यही चीज़ है। ठीक है, लिफ्ट करना। एक और कर लो, लेट्स गो विद एलिवेट, व्हेन वी एलिवेट समथिंग, ये भी वही चीज़ है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, बहुत ही अच्छा वर्ड भर भर के यहाँ पे वोकेबलरी है, रिमोट्स के लिए बहुत कॉन्टेक्स्ट इसके आते हैं। चलिए,
सिनोनिम इसका बताना है। तो बेसिकली अब देखो वो जेल में है, जेल में आके अब ये पछतावा होता है, जब वो जेल में हम चले जाते हैं फिर पछतावा होता है कि है ना यार ये ना ही काम करते, फिर हमें ये सारी चीज़ें याद होती है, अगर ना काम करते तो मैं ये कर रहा होता, वो कर रहा होता, फलान कर रहा होता, ठीक कर रहा होता। पछतावा करना बेसिकली, ठीक है। सो इसके हम कर लेते हैं रिग्रेट करना। सिनोनिम उसने पूछा ना, रिग्रेट का भी मतलब क्या होता है, पछतावा। उस दिन हमने इसका एक वर्ड करा था टू लेमेंट, लेमेंट करना। एक हमने इसका सिनोनिम करा था क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, ठीक है। एक अकेला क्राई ओवर समथिंग भी होता है, क्राई ओवर। फिर वीप ओवर भी होता है, स्टॉप वीपिंग ओवर दिस या कुछ भी, वीप ओवर भी होता है। फिर होता है रिपेंटेंस। अच्छा बेसिकली जो रिपेंटेंस होता है ना, इसका मतलब है तौबा करना, ठीक है। फिर ऐसे ही हमारे पास पेनी टेंस भी आ जाता है, ओके। एंड फिर हमारे पास आता है एक वर्ड विच इज़ डेप्लोर। एक मैंने आपको वर्ड बहुत पहले करवाया था पंजाब के स्टूडेंट्स को, बिवेल, ठीक है। फिर इसी से जुड़ता हुआ हमारे पास है बिमोन, ठीक है। एंड बिमोन हो गया। एक एक बंदा होता है कोई, रूफुल है ना, रूफुल, तो इसका मतलब है कि वो भी क्या है, पछतावे से भरा हुआ है। और एक वर्ड है हमारे पास रिलेंट, RELENT। सो व्हेन यू रिलेंट समथिंग ना, आप यही करते हो, ठीक है। और एक वर्ड है हमारे पास चेस्टेंट, चेस्टेंट, ठीक है। चेस्टेंट वर्ड जो है इसका भी मतलब पछतावा करना ही होता है, ये भी इसी के कॉन्टेक्स्ट में आएगा। और फिर है हमारे पास apologetic, apologetic and to feel sorry, to feel guilty, ठीक, ये भी। अच्छा एक होता है हमारे पास, एक मिनट, to have qualms, यहाँ पे लिख देती हूँ, to have qualms, when someone have qualms that means वो क्या है भाई, पछतावा कर रहा है, ठीक है। और कुछ करने की जरूरत है, बहुत है इतना, चलो आज के लिए बहुत है, ठीक है। और कोई वर्ड, बाकी कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एक डेप्रिकेट भी इसका लिख लो, डेप्रिकेट भी आ सकता है, रिलेंट आ सकता है, और क्या ही हो सकता है इसका। अच्छा एक वर्ड ये लिख लो, वर्ड नहीं है ये भी, काइंड ऑफ फ्रेज ही है, किक वन सेल्फ, किक वन सेल्फ। चलो बहुत है, आगे चलो। हाँ जी, इम्प्रीजन करना। सो इसका हमने बताना एंटीनम। अब देखो इम्प्रीजन करना का मतलब क्या होता है, टू पुट समबडी बिहाइंड बार्स, ठीक है, बिहाइंड बार्स, किसी को कन्फाइन कर देना, किसी को डिटेन कर देना, ठीक है। और जो ये जो अनस्लेव है ना, अनस्लेव, ये भी इसकी कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा वर्ड, ठीक है। ये भी इसके संदर्भ में अनस्लेव भी यूज़ हो जाता है, हम किसी को गुलाम बना के अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। इम्प्रिजन कर लेते हैं, प्रिजन, थ्रो इन जेल, थ्रो इन जेल हो जाएगा। और क्या हो सकता है इम्प्रिजन का, अच्छा एक बहुत ही इनफॉर्मल एक फ्रेज है, वो है डूइंग बर्ड। अच्छा अब डूइंग बर्ड कैसे, मतलब ये ना बहुत ही इनफॉर्मल है और नेटिव्स अक्सर यूज़ करते हैं, इज़ डूइंग बर्ड, ओके वेयर इज़ ही नाउ, ही इज़ डूइंग बर्ड, मतलब वो जेल में है आजकल, ठीक है। डूइंग बर्ड, सो क्योंकि बर्ड्स को पिंजरे में डाल देते हैं ना, तो व्हेन यू डू बर्ड दैट मीन्स यू आर इन अ जेल, इसको याद रखना। ऑक्यूपाई का मतलब हो गया कि किसी चीज़ को है ना ले लेना, ऑक्यूपाई करना, है ना, वो नहीं होगा। रिलीज इसका जो है क्या हो जाएगा, एंटीनम हो जाएगा, सो रिलीज इज द राइट आंसर। कंपनसेट का मतलब क्या होता है, मुआवजा,
मुआवजा, मुआवजा देना, ठीक। चलिए, ओके। नेक्स्ट इज बिजार। देखो, अब देखो गाड़ी का मतलब क्या है वैसे, गाड़ी में पहिए होने चाहिए, है ना, गाड़ी में बैठ के हमें जाना चाहिए, गाड़ी को चलना चाहिए, हमें गाड़ी में बैठ के उसको नहीं चलाना चाहिए, है ना, खुद खुद के पैरों से नहीं चलाना चाहिए। सो ये क्या हो गई, स्ट्रेंज चीज़ हो गई ना, ये क्या हो गई, अनयूजुअल चीज़ हो गई, कोई कोई अटपटी सी जो चीज़ है ना उसको हम बोलते हैं ना इट इज़ बिजार, कोई अनयूजुअल है। तो अटपटी चीज़ के लिए हम और क्या वर्ड यूज़ करते हैं, वियर्ड, someone who is freak, outlandish, atypical, atypical और क्या हो सकता है, outlandish, atypical and ordinary है तो extraordinary लगा दो, extraordinary, unusual तो हो ही गया, outlandish, freak, weird, atypical, बहुत है, चलो बहुत है। हाँ जी, ये क्या करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये आपका होमवर्क है, ये आप करोगे। हाँ जी, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आप करोगे। चलिए, ईडियम है स्क्वेयर डील, व्हेन यू हैव अ स्क्वेयर डील विद समवन दैट मीन्स यू हैव डन अ फेयर एंड ऑनेस्ट ट्रांजैक्शन। कि मतलब आपने, अगर मान लो कि किसी को आपने 50 रुपये दिए, ठीक है, और उस 50 रुपये में उसने आपको बिल्कुल सही सही जो है सामान दिया, सही क्वालिटी का सामान दिया जितना 50 रुपये में आना चाहिए, ठीक है। मान लो कि आपने 50 रुपये में पेट्रोल डलवाया और जो मतलब पेट्रोल वाला था उसने पूरा जितना पेट्रोल फिल होना चाहिए 50 रुपये का उतना ही उसने डाला, दैट मीन्स दैट वाज अ स्क्वायर डील, ओके। चलिए, इन ब्लैक एंड वाइट, व्हेन यू पुट समथिंग इन ब्लैक एंड वाइट, इसका मतलब है आप किसी से कोई चीज़ क्या ले लेते हो, रिटर्न में ले लेते हो, ठीक है। ओके, मैं अब अगर कह दूँ कि ठीक है यार, हम दोनों आपस में पार्टनरशिप में काम करते हैं, 50% मेरा 50% तेरा, तुम कहते हो नो नो नो, ऐसे बोल के नहीं, आई वॉन्ट दिस इन ब्लैक एंड वाइट, के रिटर्न में लिख के दो कि हाँ भाई 50-50 के पार्टनर्स होंगे हम, ठीक है। तो समथिंग व्हेन यू राइट डाउन और इन प्रिंट, जो बस उसका प्रिंट ही निकाल लेते हो, दैट मीन्स यू हैव डन इट इन ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। चलिए, अ वाइट एलिफेंट क्या होता है, देखो अ वाइट एलिफेंट क्या होता है, समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव बट यूजलेस, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ आप खरीद लेते हो, बहुत ही महंगी खरीदी, लेकिन अब उसका यूज़ क्या है ये नहीं पता, ठीक है। अब उसको फेंक भी नहीं सकते, लेकिन अब उसका कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। उस यूज़ तो वैसे ही नहीं वो आ रही, लेकिन फेंक भी नहीं सकते क्योंकि बहुत उस पर पैसा लगा है, सो वो चीज़ को हम बोल देते हैं। चलिए, अ रूम और बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज़ आर केप्ट, हाँ जी, ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे जो है हमारे पास डेड बॉडीज़ रहती है। देखो उस दिन हमने ना एक वर्ड करा था विच इज़ मॉर्ग, ठीक है, मॉर्ग करा था जिसमें डेड बॉडीज रहती हैं। सिमिलरली हमारे पास ये जो है वर्ड मॉर्चरी, ये भी क्या आ जाएगा, आपका वही वाला वर्ड आ जाएगा, मॉर्चरी। मॉर्चरी और मॉर्ग बोथ आर सेम थिंग्स, ठीक। ऑबिचुरी, व्हाट इज ऑबिचुरी, देखो ऑबिचुरी का मतलब होता है ये एक नोटिस होता है, अ नोटिस अबाउट द डेथ ऑफ अ पर्सन, अक्सर ये अखबारों में निकलता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑबिचुरी। पोस्टमार्टम क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी, उसको हम बोलते हैं पोस्टमार्टम करना। फ्यूनरल क्या होता है, अंतिम संस्कार किसी का, उसको हम फ्यूनरल बोल देते हैं। चलिए, हाँ जी, सॉरी, एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ द नाइट और द डार्कनेस, हाँ जी, रात का या फिर अंधेरे से जिसको डर लगता है। देखो भाई, इसको ना हम थोड़ा सा तोड़ के करेंगे, समझ के करेंगे। जहाँ पे भी बच्चे आपको फोबिया मिल जाए ना, तो फोबिया का मतलब क्या होता है, डर, ठीक है, इसको याद रखना। सो ये यहाँ पे हम सारे ही डरों की ही बात करें, ये भी फोबिया, ये भी फोबिया, ये भी फोबिया, यानी कि सारे डर ही हैं। अब देखो, ये जो है ना एक्रो, एक्रो का मतलब क्या होता है, हाइट्स, ठीक है। सो इरेशनल फियर ऑफ हाइट्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फियर ऑफ हाइट्स जो है वो हो गया हमारा एक्रोफोबिया। अब ये जो है ना नेक्टो, नेक्टो इसका मतलब है नाइट, ठीक है, इसका मतलब है नाइट। तो फियर ऑफ
नाइट या डार्कनेस, अंधेरे से, ठीक है, उसको हम बोल देंगे क्रोनो। अच्छा, क्रोनोलॉजी आपने वर्ड सुना है? सो क्रोनोलॉजी वर्ड सुना है तो आपको पता होगा क्रोनो का मतलब क्या है, टाइम, फोबिया है डर। तो ये बेसिकली किसका डर होता है, फियर ऑफ पासिंग ऑफ टाइम, कि समय बीत रहा है, हमें ऐसा डर है अरे यार समय बीत रहा है, समय बीत रहा है यार, समय बीत रहा है, क्या होगा अब तो उम्र निकली जा रही है, समय निकले जा रहा है, हाथ से समय फिसला जा रहा है, तो उसी का डर, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से जो करना है कर लो अभी, जैसे पता नहीं कौन सी ट्रेन छूट रही है। हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब क्या है, वाटर, अरे अरे नहीं सॉरी, हाइड्रो का मतलब क्या है, वाटर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वाटर। तो ये क्या हो गया हमारा, फियर ऑफ वाटर, ठीक है। ऐसे लोग स्विमिंग पूल में नहीं जाएंगे, ऐसे लोग समंदर के पास नहीं जाएंगे। तो ये एन इंडिपेंडेंट पर्सन और बॉडी ऑफिशियली अपॉइंटेड टू सेटल अ डिस्प्यूट, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जिसको ऑफिशियली हम अपॉइंट करते हैं कोई भी जो है झगड़ा वगैरह या डिस्प्यूट वगैरह को सुलझाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर। हाँ जी, आर्बिट्रेटर। रेफरी कौन होता है, मैच का रेफरी होता है ना, जो मैच का वो करता है। कुरेटर कौन होता है, उस दिन मैंने आपको बताया था कीपर ऑफ म्यूजियम, वैसे ये मुझे आपको होमवर्क में देना चाहिए था, कीपर ऑफ म्यूजियम। एमेच्योर ये मैंने बहुत बारी करवाया है, तो चलिए ये आपका क्या हो गया, होमवर्क। चलिए ओके, तो अब आपका आ गया है पैसेज। तो जिन्होंने सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हम इसको आगे आगे करते रहते हैं। चलिए, पीडीएफ्स जो हैं आपकी रेगुलरली आपको उसमें मिल रही हैं भाई चैनल पे, ठीक है, लर्न विद अंकुश गिल पे। तो पैसेज जितना सॉल्व कर लोगे ना उतना सही रहेगा तुम लोगों के लिए। चलिए, सो ये है आपका चैनल लर्न विद अंकुश गिल, टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करती हूँ। आई होप कि आपको आज का जो है एक एक क्वेश्चन जो है समझ लग गया होगा। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपको सॉल्व कर दूँगी, ठीक है जी। और अगर कभी कोई मैसेज मैं नहीं भी पढ़ पाती सो हल्ला मत मचाना ज़्यादा, ओके। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, ओके बाय, टेक केयर।